व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक अलग दुनिया है। बकवास को भी वहाँ इतिहास का नाम दे दिया जाता है। कुछ ऐसा ही बकवास सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को लेकर किया जा रहा है, ख़ासकर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान के सिलसिले में। ऐसे में हकीकत जानने की ज़रूरत महसूस हुई कि क्या वाकई में पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी शहीद हुए थे या कहानी कुछ और थी। लेकिन रिसर्च करने पर कुछ अलग ही कहानी सामने आई। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और आज की सीरीज में हम जानेंगे कि वाकई में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की मौत कैसे हुई। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन गौरी 3 शाबान 602 हिजरी को शहीद हुए थे। ईस्वी सन में बात करें तो उनकी शहादत 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। कहानी कुछ इस तरह है। झेलम नदी से लेकर सिंध के इलाके के बीच जाटों की खोखर बिरादरी रहती थी, जो अब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आसपास के इलाके में रहती है। खोखर एक जंगजू कौम है। मुसलमानों से उनका टकराव होता रहता था। एक बार मुसलमानों से लड़ाई के दौरान एक मुस्लिम को वह अपना कैदी बनाकर ले आए थे। मुस्लिम कैदी की बातें सुनकर बड़ी तादाद में खोखर बिरादरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूर दराज के इलाके में रहने वाले खोखर उसके बाद भी अपने आबाई मज़हब पर कायम रहे। कहा जाता है कि खोखर आसपास के मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे। उनका बहुत ही आतंक था। इस बारे में जब शहाबुद्दीन गौरी को पता चला तो उन्होंने खोखरों पर हमले का फैसला किया। खोखरों पर हमले से पहले शहाबुद्दीन का ख्वारिज़्म शाह से मुकाबला हुआ था। उस जंग में शहाबुद्दीन को शिकस्त हुई थी। उसके बाद यह फैल गया था कि शहाबुद्दीन मारे गए। इस खबर को सुनने के बाद पंजाब के खोखरों ने बगावत कर दिया। इस बगावत को कुचलने के लिए शहाबुद्दीन पंजाब आए और खोखरों पर फौजकशी की। बड़ी तादाद में खोखरों का शहाबुद्दीन ने कत्लेआम किया। इस बगावत को कुचलने के बाद वापसी में वह झेलम नदी के किनारे एक जगह पर ठहर गए। दिन था 2 शाबान 602 हिजरी का, यानी 14 मार्च 1206 ईस्वी। बड़े पैमाने पर कत्लेआम के बाद खोखरों ने शहाबुद्दीन को कत्ल करने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक 15-20 खोखरों ने 3 शाबान यानी 15 मार्च 1206 ईस्वी वाले दिन उस खेमे पर हमला किया जहां शहाबुद्दीन और उनकी फौज ठहरी थी। खोखरों ने चालाकी से काम लिया। पहले दरबान पर हमला करके उसे मार दिया। दरबान पर हमले के बाद शहाबुद्दीन के खेमे में हंगामा मच गया। वहां मौजूद सभी सिपाही दरबान को देखने चले आए, यानी सारे सिपाही एक जगह इकट्ठा हो गए। खोखरों की चाल कामयाब हो गई। शहाबुद्दीन अपने खेमे में अकेले पड़ गए। 2-3 तुर्क सिपाही ही उनके पास मौजूद थे। खोखरों को बहुत अच्छा मौका मिल गया। 15-20 खोखर हथियारों से लैस होकर शहाबुद्दीन के खेमे में पहुंचे। उन खोखरों को देखकर शहाबुद्दीन के तुर्क बॉडीगार्ड दंग रह गए। वे लोग कुछ कर पाते और शहाबुद्दीन उठ पाते अपने बिस्तर से, उससे पहले ही खोखरों ने उन पर हमला कर दिया, यानी खोखर उन पर टूट पड़े। इस हमले में शहाबुद्दीन को 22 गहरे जख्म लगे थे, जिससे उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस तरह शहाबुद्दीन गौरी शहीद हुए थे, न कि पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण से। मोहम्मद गौरी के शहादत की यह असल कहानी हमने इतिहास की ऑथेंटिक किताब तारीख़ फ़रिश्ता से ली है। दोस्तों, हम हिंदुस्तान के अजीम इतिहासकार मोहम्मद फ़रिश्ता पर एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दरअसल फ़रिश्ता दुनिया के अजीम इतिहासकारों में से एक है। असल इतिहास लेखन क्या होता है, यह फ़रिश्ता ने ही दुनिया को सिखाया। आप फ़रिश्ता के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले।
फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।